पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, और हर तरफ एक ही डिबेट है कि मुल्क डिफॉल्ट के यानी कि दिवालियापन के दहाने पर है। तो क्या बतौर मईशतदान आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क दिवालियापन के दहाने पर है या फिर कोई उम्मीद की किरण है? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जैसे कि सिराजुल हक साहब हैं, वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, हुकूमत बता नहीं रही। एक्चुअली सिचुएशन क्या है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो शौकत तरीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पहला सवाल ये है कि सबसे बड़ा क्राइसिस हमारा जो इस वक्त है वो ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, एक्सटर्नल अकाउंट है वो इम्बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि जो अपने लोन्स पे करने हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें हमें कोई तकरीबन 33 बिलियन डॉलर दरकार हैं इस साल में, और IMF ने कहा है 5-6 बिलियन डॉलर और भी आप इकट्ठे करें, रिजर्व ऊपर करें तो 40 बिलियन डॉलर हमें चाहिए। मैं पहले तो कैटेगोरिकली आपको ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान किसी किस्म की डिफॉल्ट की तरफ नहीं बढ़ रहा, नहीं जा रहा, किसी किस्म के डिफॉल्ट की कोई तवक्को नहीं है। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क के ऊपर जो मजमूई बैरूनी कर्जे हैं वो लगभग 130 या 135 अरब डॉलर के हैं। अभी इस वक्त तक ये है, गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद कहा है कि जी पहले पहली जो 6 महीने इसमें तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स बाहर से आ चुके हैं, और इसमें उन्होंने जाहिर है ये नहीं बताया और बल्कि बताया है, कोशिश की है कि कोई रोल ओवर जो हैं हमारे फ्रेंडली मुल्क जो हैं उन्होंने कुछ रोल ओवर्स वगैरह किए हैं, लेकिन ये भी कहा है कि अगले 6 महीनों में ज़्यादा पैसे आएंगे और ये उम्मीद दिलाई है कि ये काफ़ी होंगे, हमें ये जो हमें ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम पूरा कर लेंगे। हम डिफॉल्ट की बात करते हैं मुल्कों के हवाले से तो वो जनरली बॉन्ड के डिफॉल्ट की बात की जाती है कि जो मुल्क का कर्जा बॉन्ड की शक्ल में हो और वो मुल्क उस बॉन्ड की मैच्योरिटी के ऊपर उसकी पेमेंट ना कर पाए तो वो मुल्क कहा जाता है कि डिफॉल्ट में चला गया। अब 135 अरब डॉलर में से पाकिस्तान के जो बॉन्ड की मद में करते हैं वो सिर्फ 9 अरब डॉलर के हैं। लेकिन मार्केट ये चीज़ नहीं मान रही और इसलिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो 92% प्लस जा चुका है कि उनको एतबार नहीं है। दूसरा जो शबर जैदी ने कहा है और लोग भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से तो हमने कई चीज़ों पे अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है, और वो क्या है, आपके जो ये एयरलाइन के जो हैं वाजिबात वो इस वक्त हम कुछ 225 मिलियन डॉलर पे जो हम नहीं दे सक रहे, वो डिफ़ॉल्ट में है। एक बॉन्ड हमारा दिसंबर की 5 तारीख को मैच्योर हो गया था, उसकी स्टेट बैंक ने मुकम्मल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो कहा जाता है यानी कि सूद समेत उसकी पेमेंट कर दी है, वहाँ कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। सन 2023 जो कैलेंडर 2023 है उसमें पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नेक्स्ट बॉन्ड की मैच्योरिटी है वो अप्रैल 2024 में। इसी तरीके से LC'याँ नहीं खुल रही, इसी तरीके से जो LC'याँ खुल चुकी हैं और माल आया हुआ है हमारे पोर्ट्स पे पड़ा है वो अभी रिलीज़ नहीं हो रहा क्योंकि हम पैसे नहीं रिलीज़ कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक किस्म से सॉफ्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो वो जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, 15 अप्रैल 2024 $1 बिलियन का बॉन्ड है, वो अगर हुकूमत पे नहीं कर पाती तो फिर डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अगले आप 15-16 महीनों में देखें, क्योंकि हमारा कोई बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट करना या डिफॉल्ट की सूरत में जाना मुमकिन नहीं। इस चैलेंज, ये तो एक साइड पे चैलेंज है। दूसरी साइड पे चैलेंज ये है कि हमारी इकॉनमी जो 6% पे ग्रो कर रही थी वो अब ये मतलब एस्टिमेट्स हैं कि हम शायद बिल्कुल ग्रोथ हो ही ना, और उसके जो सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कि 10.7% पे ग्रो कर रही थी लार्ज स्केल, वो अब इस 0 पे आ गई, बल्कि नेगेटिव हो गई है। एक किस्म से 6% की मनफी ग्रोथ है। फिर दूसरी तरफ अगर आप जाके देखते हैं महंगाई में हम जो मार्च में हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 12.2% थी वो अब तकरीबन 27% को टच करके तकरीबन 25.5% है।
और ये 50 साल में सबसे ज़्यादा है। SPI जो 14 थी वो 45 को टच करके 30-31 पे फिर रही है। तो महंगाई जो है उसने कमर तोड़ दी है लोगों की। तो मतलब लुब्बे लुबाब ये है कि आपने इस वक्त जो है IMF का सहारा लिया हुआ है, और IMF भी नहीं आ रही है। 9th रिव्यू के लिए उन्होंने अक्टूबर के पहले हफ्ते में आना था और उन्होंने आने से इनकार कर दिया, बिकॉज आपने जो पहले क्वार्टर की जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर थे वो पूरे नहीं किए। तो उन्होंने कहा 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाओ तो हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। ये भी उनसे नहीं हो सक रहा। तो मार्केट हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस। मार्केट का कॉन्फिडेंस ये जो लॉस हो गया है, ये हुआ क्यों? बेसिक रीजन क्या है? कहां गलती हुई? इसका गलती हुई कि आप